हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, व्हाट्सएप पे बात करने में, किसी के नाम को इंग्लिश में लिखने में, या फिर बच्चों अगर इंग्लिश में किसी का नाम लिखा गया है, कोई एड्रेस लिखा गया है, तो आप उसे हिंदी में पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ करके रोज़ शाम को 6 बजे आप प्रैक्टिस करिए। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आप भी अब इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाओगे। ओके बच्चों, तो जैसा आपने कमेंट किया था कि सर हमको आ से लेके आहा तक, का से लेके ज्ञा तक और मात्रा हमको नहीं आता है, उसकी इंग्लिश हमने नहीं याद की, हमें दिक्कत हो रही है हिंदी को इंग्लिश में बनाने में, तो मैं आपके ही लेके यहाँ पे लेके आया हूँ। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को यार मिस नहीं करना है। अगर इस वीडियो को आप मिस करते हो तो आप सीख ही नहीं पाओगे हिंदी को इंग्लिश में बनाना, या फिर इंग्लिश को हिंदी में बनाना, या फिर व्हाट्सएप पे किसी से बातें करना। तो इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, बोलो सीखना चाहते हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। और चलिए हम आपको सिखाते हैं कैसे इनकी इंग्लिश आपको बनानी है। तो पहले इनको सीख लीजिए, साथ में ही मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। तो सब कुछ यहाँ पर सेट है तरीका, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। आगे देखते हैं बच्चों। इसे यहाँ पे हमने लिखा है कि हिंदी वर्णमाला इंग्लिश में, यानी कि हिंदी वर्णमाला को हम इंग्लिश में यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है आ, तो आ बनता है किससे, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो इसलिए मैं लेके आया हूँ। तो आ जो होता है वो आपका बनता है ए से, यानी अगर कहीं भी आपको आ दिख रहा है तो आप वहाँ पे ए लगाओगे। क्या लगाओगे? ए लगाओगे। अपने दिमाग में नोट डाउन करो। चलिए आगे लिखा है आ, यानी कि आ, ये बड़ा वाला आपका आ है। तो बच्चों बड़ा वाला आ जो होता है वह आपका बनता है डबल ए से बड़ा वाला आ, यानी कि अगर कहीं आ रहा है बड़ा वाला आ तो वहाँ पे आप लगाओगे डबल ए। अब यहाँ पे है ई, ये छोटी वाली ई है, ये क्या है? बड़ी वाली ई है। जो ई होता है बच्चों वह आपका बनता है आई से, तो आई से होता है आपका ई। और यहाँ पे है बड़ी ई, तो जो बड़ी वाली ई होती है वह आपकी बनती है डबल ई से, तो डबल ई से आपकी बड़ी वाली ई हो गई। आगे देखते हैं, लिखा है ऊ, तो छोटा वाला ऊ है। तो अगर आपको कहीं ऊ दिख रहा है तो आप यू से ऊ बनाओगे। किससे? यू से। आगे है ऊ, बड़ा वाला ऊ, तो बड़ा वाला ऊ आपका बनता है बच्चों डबल ओ से बड़ा वाला ओ। आगे देखते हैं, लिखा है री, तो जो री होता है वह आपका बनता है आर से और आई से, तो आर आई से आपका री बनता है। चलिए आगे हम चलते हैं आपको लेकर के। यहाँ पे लिखा है ए, तो ए आपका छोटा वाला ए है, ए आपका बड़ा वाला है। तो अगर ए से एडी आपको कहीं मिले, से एक मिल रहा है, एकांत मिल रहा है, एनिमल मिल रहा है, तो आप ए उसमें होता है तो वहाँ पे आप यूज करोगे ई का, तो ई से बनता है आपका ए। अब ए, अब ये क्या है आपका? यहाँ पे जब आपको इस तरीके से मिल जाए, ए हो और ऊपर एक ही मात्रा लगा हो, तो आपको बनाना है। तो ए पढ़ते हो तो ए बनता है आपका ए और आई से, तो अगर कहीं आपको ऐसा मिल रहा है तो ए आई लगाइए। आगे है ओ, तो ओ जो होता है वह आपका ओ से ही बनता है, तो ये तो और ही आसान है याद करने में, ओ से ओ। आगे देखिए औ, तो औ जो होता है बच्चों वह आपका ए से बनेगा और यू से बनेगा, तो ए और यू से औ होता है। अगर आपको अंक की मात्रा वाला कहीं मिल गया, यानी कि ए वाला अंग मिल से अंगद, अंकुश, अंकुर, हाँ बस इतना। अब आगे जितने शब्द मिलेंगे आप समझ लीजिएगा, मैं 2-4 बता देता हूँ आप एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे अगर आपको अंग मिल जाए तो ए बनता है ए और यन से अंग। आह, तो आह जो होता है वह आपका ए और यच से होता है आह। तो यहाँ तक तो आ से यहाँ तक हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे ऐड किया है आपको सिखाने के लिए, क्योंकि ये अधिकतर आप देखते होंगे श्रीमान में लगता है, श्री में लगता है, श्रा में लगता है। तो आखिर इसमें ये बनता है किससे? इसमें है क्या?
तो इसमें मैं अगर आपको बच्चों तोड़ करके बताऊं तो इसमें आपका आधा बड़ा वाला सा है और आधा आपका रा है। तो ये बनता है यस, यच और आर से। अब इंग्लिश से आप समझ गए होंगे, तो यस एच से बड़ा सा होता है, तुरंत यहाँ पे रा है, यानी कि ये आपका क्या है, सरा है। यानी कि ये जो आपका बना है सा है बड़ा वाला, ये नीचे वाला आपका क्या है, रा है। तो ये आप कुछ नया सीख रहे हो, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अगर हम मात्रा की बात करें तो मात्रा की मैं आपको एक थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ बच्चों। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, मैंने दूसरे वीडियो में इसको आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आ है, देखो जो आ का मात्रा है वह आपका ए से बनेगा, और छोटी की मात्रा आपकी आई से बनेगी, बड़ी की मात्रा आपका डबल ई से बनेगा, जो कि बड़ी ई है, देखो छोटी ई है, जिससे ए बनता है उसी से मात्रा ही बनेंगे। देखिए छोटा ऊ था, तो छोटा ऊ जो आपका यू से बनेगा। तो यहाँ पे हमने बताया ना यू से छोटा ऊ, तो अगर छोटा ऊ का मात्रा है तो यू से बनेगा। अब देखो यहाँ पे बड़ा वाला ऊ, तो यही बड़ा वाला ऊ है। देखिए जब ए डबल ओ से बना है, ए डबल ओ से बना तो बड़ा वाला ओ भी आपका डबल ओ से बनेगा। अब यहाँ पे ए यानी कि ए का मात्रा वाला है तो ई से, ए यानी कि ए का मात्रा वाला ए और आई से, ओ यानी ओ का मात्रा वाला आपका ओ से, औ तो औ का मात्रा वाला आपका ए और यू से, और अंग का ए एन से, आहा का ए एच से। तो ध्यान देना वही है, उसी का ही मात्रा है, तो जिससे ओ बनेंगे उससे उनका मात्रा बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लो, याद कर लेना। चलिए देखिए आगे। हमें उम्मीद करते हो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो वीडियो को पीछे करके स्किप करके ले लो, ओके, मतलब सॉरी उसको रोक करके ले लो। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए कि किससे क्या बनता है, यानी कि का, ख, ग, घ, ङ। अब देखो तो जो आपका का होता है बच्चों, यह बनता है आपका के से। तो के से होता है का, तो के से हो गया आपका का। अब देखिए आगे है खा। तो खा किससे बनता है, तो खा की जो इंग्लिश है वह होती है के और यच। तो ध्यान देना के और यच से आपका क्या बनता है, खा बनता है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है गा, तो गा बनता है आपका जी से। अब किसी किसी बुक में आपने देखा होगा कि के ए से का बनता है, बिल्कुल के ए से का बनेगा, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे आप याद करोगे आपका आसान रहेगा। हमेशा आपको के ए से का नहीं बनाना है, ओके। देखिए आप ऐसे पढ़ो के से का, के एच से खा, जी से गा, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ोगे के ए से खा, के एच ए से खा, जी ए से गा, तो ऐसे आपको बहुत कम याद होगा। तो सही तरीका यही है बच्चों, बाद में आप अपने मन से ए लगा लोगे, मैंने बताया है आपको। चलिए अगर आप मुझे रोज़ फॉलो करते होंगे तो आप जानते होंगे। आइए फिर इसी में यच जोड़ दो तो अगला शब्द बन जाता है। देखिए जी से गा हो गया, तो इसी में जी और यच कर दो तो अगला शब्द क्या बन गया, आपका घा बन गया। अब यहाँ पे आपका क्या है, अंगा है। अब अंगा आपका होता है यन और जी से, तो यन और जी से आपका अंगा होता है। कहीं कहीं लोग यन से भी सिर्फ अंगा ही लिख देते हैं, लेकिन सही है कि यन जी से आपका क्या होता है, अंगा होता है। चलिए आगे चलिए देखिए बच्चों, आगे आपका है, देखिए चा दिया है। तो चा की जो इंग्लिश होती है वह होती है सी और एच। अब देखिए सी एच से आपका चा बन गया, तो मैंने बताया कि अगले वाले मतलब इसी में एच एक और जोड़ दोगे तो अगला शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पे है छा, तो क्या मैं सी एच में एक एच और जोड़ दूँ, बिल्कुल। तो देखिए सी एच में मैंने एक एच यहीं पे और ऐड कर दिया तो आपका छा बन गया। यानी कि अगर आप एक याद कर रहे हो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, बस आपको बच्चों ए लगा देना है, राइट। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है जा, तो जा बनता है आपका जे से, तो जे से आपका जा हो गया। अगला है शब्द झा, तो इसी में एच जोड़ दो तो जे और एच से आपका झा हो गया। देखिएगा बच्चों, इसको आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यही आपको सिखाएंगे हिंदी को इंग्लिश में बनाना और इंग्लिश को हिंदी में। फिर इसके बाद आपको बुक पढ़ना यही सिखाएंगे। यही है बेसिक चीज़, यानी कि जो जीरो लेवल से बोलते हैं यही बेसिक चीज़ है। अगर इसको नहीं याद करोगे तो आपको कभी इंग्लिश नहीं आएगी, ये गारंटी है। तो इसको ज़रूर याद कर लेना। आगे देखिए लिखा है इया। अब यहाँ पे देखिए ये जो इया होता है यह आपका वाई और यन से बनता है।
अधिकतर इनकी ज़रूरत तो नहीं होती है ईया की, बहुत कम ही संस्कृत में आप देखते हो कहीं कहीं ऐसा लग जाता है, लेकिन ऐसे शब्दों में ईया की बहुत कम ही ज़रूरत होती है, यानी कि ना के बराबर। तो इनको नहीं याद करोगे तब भी आपका चल जाएगा। आगे देखिए, लिखा है टा। अब आपका जो टा बनता है बच्चों वह बनता है टी से, तो टी से आपका टा हो गया। अब इसी में हम एच जोड़ देंगे तो हमारा ठा बन जाएगा। तो टी से टा, तो टी और एच से आपका ठा हो गया। अब लिखा है यहाँ पे डा, तो जो डा होता है वह आपका क्या बनता है, डी से बनता है। और ढा बनाना है तो क्या करोगे बताओ, इसी में एच जो आपको जोड़ देना है, तो डी में एच आपको जोड़ दोगे तो आपका ढा बन जाएगा। देखिए कितना आसान लग रहा है ना याद करने में, यानी कि एक याद करो दूसरा याद हो जाएगा, एक याद करो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपका अड़ा है, तो यह बनता है आपका यन से। क्या बनता है, यन से। लेकिन अगर कहीं कहीं होता है अड़ा बनाते हैं, जैसे कि आप किसी से चैट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अड़ा बनाना है, तो इंग्लिश तो सिर्फ यहीं लिखोगे, लेकिन अगर आपको हिंदी में लिखना है अड़ा तो याद रखना डबल बार यन बटन से टीप देना, यानी कि प्रेस कर देना, डबल बारियंत आपका अड़ा बन जाएगा, याद रखना। लेकिन अगर किसी का नाम लिखना हो, जैसे लिखा है कारण, तो कारण लिखना तो अड़ा के स्थान पर सिर्फ एक यन का प्रयोग करना। लेकिन उसको बच्चों अगर आपको हिंदी में लिखना है, यानी कि आप किसी व्हाट्सएप पे हिंदी में अड़ा लिखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आपको डबल बार यन प्रेस करना होगा, तब जाके आके आपका यहाँ पे अड़ा बनेगा। वैसे तो इससे ही बन जाएगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा नीचे ऐसे टिप करके कहाँ पे आपका अड़ा दिख रहा है। ओके, लेकिन अगर डबल बार टिप दोगे तो आपका डायरेक्ट अड़ा बन जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे लिखा है ता, तो जैसे आपने टा से लेके अड़ा तक आपने बनाया पूरी की पूरी इंग्लिश, और सेम यही इंग्लिश इनकी भी होती है। देखिए टी से ही ता बनेगा, इसी में एक एच और जोड़ दोगे तो आपका टी और एच से था बन जाएगा। अब जैसे आपने डी से डा बनाया था, टठड़ा, यहाँ पे आपका डी से ही दा बनेगा, इसी में एच जोड़ दोगे तो आपका धा बन जाएगा। और ना बनता है आपका यन से, तो टी से ता, टी एस से था, डी से दा, डी एस से धा, यन से आपका ना। ऐसे आपको याद करना है। चलिए आगे है पा, तो पा बनता है आपका पी से। ये आपका फा लिखा है तो इसी में एच जोड़ दो, यानी कि पी एच से आपका फा हो जाएगा। और फा याद रखना, फा एफ से भी बनता है, ये भी याद कर लेना। आगे है बा, तो बा बनता है आपका बच्चों बी से, तो बी से बा हो गया, इसी में एच जोड़ दोगे तो अगला शब्द आपका बन जाएगा भा, यानी कि बी में हमने एच जोड़ दिया तो हमारा भा बन गया। आगे है माँ, तो माँ आपका बनता है यम से, तो यम से आपका माँ हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है या, तो या बनेगा आपका वाई से या। अब इसमें एच जोड़ करके अगला शब्द नहीं बनाना है, अब सब अलग अलग बनेंगे, सिर्फ यहाँ भा तक ही जोड़ के बनता है। आगे है रा, तो रा आप बनाओगे आर से, तो आर से बनता है आपका रा। आगे है ला, तो ला बनेगा आपका यल से। अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे है वा, तो ध्यान देना जो वा होता है वह डब्लू से भी बनता है और वी से भी बनता है, तो डब्लू से भी हुआ और वी से भी हुआ। चलिए आगे देखिए, इसको ज़रूर याद करना। यहाँ पे लिखा आपका बड़ा वाला सा, तो जो बड़ा वाला सा होता है वह आपका यस और एच से बनता है। और यहाँ पे है खटकोड़ वाला सा, तो जैसे आपने बड़ा वाला सा यस और एच से बनाया, सेम यही इंग्लिश खटकोड़ वाले सा की भी होती है, यानी कि यस एच से बड़ा सा और खटकोड़ वाला सा, तो ये भी हो गया यस और एच। अब छोटा सा आपको बनाना है, इसको छोटा सा बोलते हैं, तो छोटा सा बनता है आपका यस से, तो यस से आपका क्या हो गया, छोटा सा हो गया। चलिए अब देखिए हा, हा बनेगा बच्चों आपका एच से, तो एच से हा हो गया। छत, तो छत बनता है के यस और एच से, तो के एस एच, यानी कि इन तीनों से आपका सिर्फ छत बनेगा। आगे है त्रा, तो ये त्रा बनता है टी और आर से, तो चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए टी और आर से बड़ा वाला लिख लीजिए,
तो इससे बनेगा आपका तरा। अब मैं आपको बता दूँ, अगर से आपको तरा नहीं याद हो रहा है तो कैसे कहना है। देखिए इसमें ता भी है, रा भी है, तो ये ऊपर वाला आपका ता होता है, ये नीचे जो लगा है रा होता है। तो टी से आपका ता हो गया, आर से आपका रा हो गया। आ गया ना तरा। पहली बार समझ रहे हो ना कि कैसे इसमें ता है इसमें रा है, कोई नहीं बताया होगा। तो इसीलिए बच्चों वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और रोज़ पढ़िए शाम को 6 बजे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके चलिए, लास्ट में जो आपका है वह है ज्ञा। तो ज्ञा बनता है आपका जी और वाई से, तो जी वाई से ज्ञा हो गया। तो यहाँ तक हमने सीख लिया, आ से आहा तक। मैंने मात्रा भी देखा, मैंने आपको स्क्रीनशॉट मरवाया था। और मैंने का से लेके ज्ञा तक आपको बताया कि इनकी इंग्लिश कैसे बनती है। तो इनको आपको याद कर लेना है, रोज़ याद करिए, आपको याद हो जाएगा बच्चों। आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। देखिए प्रैक्टिस करिए। लिखा है सरिता, अब आपको सरिता बनाना है। तो मैं एक बार इनके माध्यम से आपको बनवा के सिखा देता हूँ कैसे आपको इसमें से देख देख के कहना है। याद कर लोगे तो वैसे आपको याद रहेगा, लेकिन आज याद अगर नहीं किए हो तो ऐसे देख लो। देखिए लिखा है सरिता। अब देखिए छोटा वाला सा है ना, तो छोटा वाला सा आपका बनता है यस से, तो यहाँ पे लिख दो यस। अब देखो आप, मैंने कहा था ना कि आप कहते हो कि ए से खा बनता है, तो अब आपको यहाँ पे लगाना है। तो देखिए अगर कोई मात्रा ना रहे, मैं उसके लिए अलग रूल बनाया हूँ। अगर कोई मात्रा ना रहे, शब्द अकेला है, उस पर कुछ भी नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, तो उसकी इंग्लिश लिखो और उसके बगल में आप क्या करो, ए लगा दो, हो गया सा। अब यहाँ पे है रा, रा पे छोटी की मात्रा। तो देखो रा जो होता है वह आपका बनता है आर से। यहाँ पे देख रहे हो ना कि आर से रा, तो आर लिखो, आर हो गया। अब छोटी की मात्रा हमने आपको स्क्रीनशॉट मरवाया था, उसमें आई से छोटी की मात्रा थी। अब यहाँ पे देखिए ता है, तो ता आपका देखिए बनेगा टी से, तो टी से आपका ता, तो टी से आपका यहाँ पे ता हो गया। आ का मात्रा ए से बनता है, हो गया सरिता। आगे देखिए, आगे लिखा है बच्चों सपना। छोटा सा है, यस लिखो। कोई मात्रा नहीं है, ए लिखो। फिर पा आपका बनता है पी से, पी से पा हो गया ना, यहाँ पे देखो पी से पा। फिर इस पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। फिर ना आपका बनता है यन से, और आ का मात्रा देखिए बनेगा आपका ए से, ए हो गया सपना। बस बच्चों वहीं याद कर लो मात्रा, का से ज्ञा तक, आ से यहाँ तक आपको आ जाएगा। मोहन, यम से माँ, ओ की मात्रा तो ओ से ओ की मात्रा मो हो गया। हा देखिए आपका बनता है एच से, तो एच से आपका हा हो गया। हा पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। फिर यहाँ पे ना है तो यन से आपका ना। और लास्ट में अगर कोई शब्द अकेला है, उस पर कोई मात्रा नहीं है, हम सिर्फ लास्ट यानी कि किनारे की बात करें जहाँ आपका शब्द का अंत हो, अगर उस पर कोई मात्रा नहीं है तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिख के छोड़ दी जाती है, उसके बगल में ए नहीं लगाया जाता है। ओके चलिए। सरद, बड़ा सा, ये बनता है यस और एच से, आपने यहाँ पे देखा है। देखिए यस एच से बड़ा सा। अब देखिए कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। रा आपका है आर से, फिर कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। फिर लास्ट में दा है तो डी से आपका दा, और इसके बाद ए नहीं लगाना है, मैंने आपको बताया है। मनीष, देखिए माँ आपका यम से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। अब देखिए नाम आपका बनता है यन से। अब बड़ी की मात्रा ए भी आई से ही बनेगी, मैंने बताया ना। और खटकोड़ वाला सा आपका यस और एच से बनता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यस एच से आपका खटकोड़ सा हो गया मनीष। तो ध्यान देना, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा, आप आई से बनाना। आगे देखो नकुल, तो ना आपका यन से, कोई मात्रा नहीं है, ए। अब का आपका के से, छोटा ऊ का मात्रा बनता है यू से, और ला बनता है यल से, हो गया नकुल। आगे देखते हैं पायल, पा तो पी से आपका पा, आक मात्रा ए से, या आपका वाई से, कोई मात्रा नहीं, ए लगाओ। ला आपका यल से, हो गया पायल। आगे है राखी, रा आ से आपका रा, आक मात्रा ए से, खा बनता है के और एच से, बड़ी की मात्रा आई से, राखी। प्रमोद, अब देखिए परा लिखना है तो पहले बड़ा वाला लिखते हैं तब नीचे वाला रा लिखते हैं। जैसे वहाँ पे तरा था तो पहले आपने बड़ा वाला ता लिखा था तब रा लिखा था यहाँ पे, तो वैसे यहाँ पहले पी से पा हो गया, इसी के बगल में ये नीचे वाला रा आर हो गया। इस पर कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। फिर आपका यहाँ पे माँ है तो यम से आपका माँ।
ओ की मात्रा ओ से और दा है तो डी से आपका दा प्रमोद। सुभाष छोटा सा यस से, छोटा ऊ का मात्रा यू से बनता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो छोटा ऊ का मात्रा यू से बन रहा है, यहाँ भी छोटा ऊ का मात्रा यू से। अब भा बनता है आपका बी और एच से, आ का मात्रा ए से, खटकोड़ सा यस और एच से हो गया सुभाष। आगे देखते हैं, प्रहलाद लिखा है। अब देखिए प्रा जैसे यहाँ पे आया था वैसे यहाँ भी प्रा लिखना है, तो पी आर लिख दो, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दो, हो गया प्रा। अब हा एच से, कोई मात्रा नहीं ए, यल से ला, ए से आक मात्रा, डी से दा प्रहलाद। आगे देखिए कपिल, तो के से आपका का, कोई मात्रा नहीं ए, पी से पा, छोटी की मात्रा के लिए आई लगाते हैं और ला है तो यल हो गया कपिल। मोनू देखिए यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, फिर यहाँ पे ना है तो यन से ना, बड़ा ऊ का मात्रा तो यू लगाओ। अब आप कहोगे सर उसमें आपने बताया कि बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से लगता है, तो मैं आपको बता दूं, नोट कर लो, देखो यहीं बता देता हूँ। देखिए चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा, उस पर मत जाइएगा। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया छोटा ऊ बड़ा ऊ और छोटी बड़ी, तो ये तरीका है कि चाहे छोटी हो चाहे बड़ी आप आई का प्रयोग करोगे, और चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा आप अधिकतर यहाँ पे यू का प्रयोग करोगे। ओके, कहीं कहीं होता है कि बड़ी के लिए यार डबल ई लग जाता है, लेकिन अधिकतर आई ही लगाया जाता है, चाहे आप जो भी शब्द लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा है तो डबल ओ होना चाहिए ना, क्योंकि डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बनता है, लेकिन यू से ही बन जाता है, क्योंकि शॉर्ट चाहिए आज के डेट में सबको, लॉन्ग नहीं चाहिए, ओ अच्छा भी नहीं लगता। सोनू यस से सा, ओ से ओ की मात्रा, फिर देखिए यन से ना, यू से बड़ा ऊ सोनू। आगे अतुल, आ ए से बनता है, ता आपका टी से, छोटा ऊ का मात्रा यू से, ला आपका यल से हो गया अतुल। तो यहाँ बच्चों हमने इतने ही लिए थे, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। कल मैं जो वीडियो लेके आऊँगा पूरा नाम का रहेगा, उसमें आपको पहले इसको याद करके आना है, इसके बाद शाम को 6 बजे हमारे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। देख लेना, आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा, बस प्रैक्टिस करो। ओके बच्चों, तो इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रोज़ प्रैक्टिस करो। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।